आस्था भारी, सियासत जारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक तरफ जहां संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ को पार कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर इंतजामों और लोगों की परेशानियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। माघ पूर्णिमा को लेकर महाकुंभ में प्रशासन अलर्ट पर है। ये माघ पूर्णिमा कल है और कल का दिन और पवित्र माना जाता है। कुंभ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक ठीक है, पुलिस का ये बयान आ चुका है क्योंकि कल जबरदस्त ट्रैफिक जाम था, रविवार को ट्रैफिक जाम था। शहर के अंदर भी ट्रैफिक ठीक है, फिलहाल किसी भी रूट पर जाम की स्थिति नहीं है। मतलब जो प्रयागराज में चारों तरफ महाकुंभ के तरफ जाने वाले रास्ते थे, सब पर जाम लगा हुआ था, वहां पर अब बिल्कुल भी सब कुछ ठीक ठाक है। कहीं पर भी कोई जाम इस समय नहीं है। अब हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की, जो कि आमने सामने हैं कुंभ को लेकर। सड़क से लेकर संसद तक आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। कल कुंभ नगरी में माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान है। व्यवस्थाओं को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डांट फटकार चुके हैं, तो जन सैलाब के बीच स्थिति कुछ हद तक काबू में नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार अव्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हों, देश के राष्ट्रपति गए हों, उपराष्ट्रपति गए हों, मंत्री गए हों, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। महाकुंभ में पहले दिन से ही आस्था और सियासत दोनों का सफर साथ साथ चल रहा है। आरोप लगाने वालों को सरकार सनातन विरोधी बता रही है, तो विपक्ष हर दिन इंतजामों पर सवाल उठा रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रयागराज की तरफ जाने वाली सड़कों पर पिछले 3 दिन से जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। उनमें कुछ सुधार तो ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बदहाली और बढ़ गई। लोगों ने तोड़फोड़ तक शुरू कर दी है। स्थिति कई जगह मारपीट तक की आ गई है और ऐसा लग रहा है कि जन समुद्र उमड़ पड़ा है। चारों तरफ लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है, जाम है, ट्रेनें ठसाठस भरी हुई।
ट्रेनों में हो रही तोड़फोड़। स्टेशनों पर उमड़ा जन सैलाब। क्या ट्रेन आज प्रयागराज जंक्शन नहीं जाएगी? प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर कई कई किलोमीटर लंबे जाम बेशक लगे हों और घंटों तक जाम में फंसने के बावजूद लोगों ने धैर्य बनाए रखा है, लेकिन ट्रेनों और स्टेशनों का हाल ठीक इसके उलट है। ट्रेनों में तोड़फोड़ हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं और ज्यादातर जगहों पर भीड़ बेकाबू हो रही है। ये तस्वीरें स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में उमड़ी भीड़ के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के मधुबनी स्टेशन पर एसी कोच में तोड़फोड़ करने की है। ट्रेन पहले से खचाखच भरी थी। ट्रेन में ना चढ़ पाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं का सब्र का बांध टूट गया और जिसे मौका मिला वही ट्रेन में तोड़फोड़ करने लगा। इस बवाल के बाद रेलवे ने पवन एक्सप्रेस को प्रयागराज स्टेशन समेत कुछ स्टेशनों के लिए रद्द कर दिया। अब स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिससे यात्रियों को रवाना किया जाएगा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।